हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। वो समय आ चुका है जब हमने जो 6 दिन में जो भी मेहनत की थी उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि आज हम उसको धुआं धुआं करेंगे, आज उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। और दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास करो, निश्चित सफलता कदम चूमेगी आप सभी के। और मेरे दोस्तों, अब की बार तो मंजिल को घुटनों पर लाकर छोड़ेंगे, ये वादा किया है दोस्तों। किससे? खुद से किया है, मुझसे किया है और अपने मां बाप से किया है। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मातू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। हर बूंद का हिसाब देंगे मेरे दोस्तों। अब की बार जो ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, उनको दोस्तों उनको बताएंगे कि हम ही कर सकते हैं। क्या दोस्तों? हम कर सकते हैं। हम जिस दिन अपनी पर आ जाएं, तूफान है दोस्तों, क्या तूफान की तरह उड़ेंगे जिस दिन अपनी पर आ गए। और हम आ चुके हैं, क्या अपनी पर आ चुके हैं। फूल पत्ती वाली परिवार का हर मेंबर दोस्तों, जो मेरा रसगुल्ला मुझे सुन रहा है, देखिए दोस्तों, मेरे जो रसगुल्ले हैं मैं जानता हूं कौन मेरा है और कौन दोस्तों पराया है। जो मेरे रसगुल्ले मुझे सुन रहे हैं, एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा कंपटीशन केवल हमसे, क्या केवल हमसे दोस्तों। क्योंकि जो सारा कंपटीशन है ना, अंत में मैं आपसे वादा करता हूं वो इसी क्लास में होगा, इसी परिवार में होगा। क्योंकि जहां मेहनत होगी दोस्तों, वहीं कंपटीशन होगा। क्या? जहां मेहनत होगी। और मेहनत करने में तो दोस्तों अपनी फूल पत्ती वाले परिवार से कोई कंपैरिजन, कोई तुलना करने की सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ये परिवार मेहनत के बलबूते ही पौधे को सींच सींच कर दोस्तों बट वृक्ष बनाए। क्या? बट वृक्ष बनाए। तो बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। आइए दोस्तों, अपने संडे के शुरुआत बेहतर करते हैं। आज 45 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। 45 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि आपकी 6 दिन की मेहनत जो है वो कितनी मजबूत है औरों की तुलना में। आइए दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान लाइए। और आज तो संडे है, वैसे भी दोस्तों रिलैक्स कर रहे होंगे। हाँ मेरे लाडलों, रिलैक्स कर रहे होंगे, लेकिन करने नहीं दूंगा। क्या? करने नहीं दूंगा दोस्तों, वादा किया है आप सभी से। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट दोस्तों। सोच को अपनाओ, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। क्या? चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। जब तक मेरे दोस्तों तोड़ेंगे नहीं, तब तक तो छोड़ने वाले हैं भी नहीं। खुद से वादा है दोस्तों, अपने परिवार से वादा है, अपने गुरु से वादा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, दोस्तों हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए उस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं, करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाते हैं और उसे ये बताते हैं कि हमारा परिवार क्यों मेरे दोस्तों मजबूत है। क्या? क्यों मजबूत है। फटाफट आइए दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करेंगे। हाल ही में पेंटानल वेटलैंड भीषण आग के कारण चर्चा में है। यह वेटलैंड किस देश में स्थित है? तो आप सभी को याद होना चाहिए, ब्राजील के अंदर स्थित है दोस्तों यह वेटलैंड। याद करो वो मैप मैंने आपको बनवाया था और मैंने आपसे कहा था कि यहां पर मेरे दोस्तों क्या स्थित है, यह पेंटानल स्थित है। और लगभग दोस्तों 16% जंगल नष्ट हो चुका है, जुलाई से आग लग रही है। इसके साथ में यहां पर एक नदी है जिसका नाम है अमेजोन नदी। और इस नदी का दोस्तों जो घास का मैदान है वो कहलाता है सेलवास। क्या कहलाता है? सेलवास। और याद कीजिए मेरे दोस्तों, इस अमेजोन नदी का जो जंगल है, मैंने कहा था यहां पर भी क्या लगी थी, यहां पर भी दोस्तों बहुत लंबे समय तक के लिए आग लगी थी। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूथ बदर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। ये किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी? याद करो दोस्तों, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। और कहा था दूसरी महिला न्यायाधीश है। और मेरे दोस्तों आजीवन न्यायाधीश
33 होते हैं कहां पर, अमेरिका के अंदर। अब एक सीट खाली हो चुकी है दोस्तों, अब वो चुनाव के बाद में भरेगी या पहले भरेगी, डिसाइड करेंगे अपने भूरियों, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति। और मेरे दोस्तों चुनाव कब है, 3 नवंबर को परीक्षा की घड़ी है। मार्टिन विजयकारा किस देश के राष्ट्रपति है, इनके खिलाफ हाल ही में महाभियोग का प्रस्ताव असफल हो गया, तो ये पेरू के हैं। कहां के दोस्तों, पेरू के हैं। याद करो, पेरू मेरे लाडलो, माचू पिच्चू कहां पर है, पेरू के अंदर है। और एक जीव मैंने दिखाया था आपको जो माचू पिच्चू पर खड़ा था, लामा। क्या दोस्तों, लामा, लामा क्या है, ये ड्रामा। तो लामा वो जीव है जिसमें कोविड-19 से लड़ने की एंटीबॉडी मिली है, कौन, लामा। और राजधानी क्या है, लीमा है दोस्तों, किसकी, पेरू की। और मार्टिन विजयकारा राष्ट्रपति थे, इनके खिलाफ इंपीचमेंट, महाभियोग लाया गया, पारित नहीं हो पाया। भारत में भी दोस्तों केवल राष्ट्रपति के लिए किस वर्ड का उपयोग होता है, महाभियोग। मैं फिर कह रहा हूं, आपके कुछ दोस्त, मेरे कुछ रसगुल्लों ने कमेंट भी किया था, लेकिन दोस्तों भारत के संविधान में इंपीचमेंट वर्ड का उपयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय औषध महानियंत्रक ने फालूदा के व्यावसायिक लॉन्च को मंजूरी दी गई है। फालूदा है तो मेरे दोस्तों, एक तो मैंने पढ़ाया था फालूदा, क्या पढ़ाया था, फालूदा। सुबह सुबह मिठाइयों का नाम आ रहा है, कभी फालूदा, कभी रसगुल्ला, कभी काजू कतली। मेरे दोस्तों पूरा माहौल है किसका, एकदम मीठे का माहौल है। और मीठा कब बढ़ता है, जब कुछ अच्छा होता है। क्या, जब कुछ अच्छा होता है। ये फालूदा क्या है, कोविड-19 की एक टेस्ट किट थी। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, सस्ती, टिकाऊ और जल्दी रिजल्ट देने वाली किट है। इसमें क्या होती है, पेपर की 2 स्ट्रिप होती हैं। अगर मेरे दोस्तों एक बार क्या होता है, कलर्ड होता है, तो ये नेगेटिव है, और 2 बार कलर्ड होते हैं तो मेरे दोस्तों ये पॉजिटिव है। तो कोविड-19 की टेस्ट किट है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी और आधुनिक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों घोषणा की है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की नगरी है। और कहां पर की है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अगर पूछ ले दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की बात करूं दोस्तों, लखनऊ किस नदी पर है, अब तो सपनों में आता होगा, गोमती नदी पर है लखनऊ। और दोस्तों नवाबों की नगरी है। उत्तर प्रदेश ने टीम 11 कोविड-19 से लड़ने के लिए छतरी योजना, दोस्तों वो भी उत्तर प्रदेश की। अरे ले दिया नाम, छतरी योजना किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। और दोस्तों स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF किसने बनाया है, ये बनाया है उत्तर प्रदेश ने। किसने, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना की शुरुआत की है। दोस्तों गुजरात ने की है। किसने, गुजरात ने की है। और यह भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो गुजरात ने महिला उत्कर्ष ऋण योजना स्टार्ट की है, 1 लाख रुपए का, कितने का दोस्तों, 1 लाख रुपए का इसमें ऋण मिलेगा और 0% ब्याज दर पर मिलेगा। गुजरात में विजय रूपाणी मुख्यमंत्री है, आचार्य देवव्रत दोस्तों क्या है, गवर्नर है। ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला जो सिस्टम है ना, चिंता मत करो दोस्तों, नई जंग में शामिल कर चुका हूं किसको, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। करने के बाद ही बोलता हूं कर चुका हूं। ये दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है किसकी, फूल पत्ती वाले परिवार की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल अथॉरिटी इंटरनेशनल ने किस भारतीय हवाई अड्डे को सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता दी है, तो वो है राजीव गांधी एयरपोर्ट। कहां स्थित है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। हैदराबाद किस नदी पर है, मूसी नदी पर है दोस्तों। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। इसे क्या बोलते हैं, निजामों का शहर कहते हैं। और मेरे रसगुल्लो यहां पर हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन पोलो चलाया था। याद है 1948 में, जब दोस्तों ये निजाम क्या कर रहे थे, कुछ आनाकानी कर रहे थे भारत में शामिल होने की, तो हमने कहा सेना से ठोक दो। क्या, सेना से ठोक दो। ये निजाम भाई साहब अपनी बेगमों को छोड़ गए और कुत्तों को अपने साथ में ले गए। ये वही हैदराबाद है, राजधानी इसकी क्या है दोस्तों, आज
आज वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है क्या? खूबसूरत हैदराबाद। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दीदी की नगरी कोलकाता में है। और छत्रपति शिवाजी दोस्तों एयरपोर्ट ये महाराष्ट्र के अंदर है। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जो हाल ही में चर्चा में है? याद तो करना ही नहीं है दोस्तों, याद करो। पंचेश्वर का मतलब ईश्वर, क्या दोस्तों? ईश्वर। और देवताओं की नगरी कौन सी है? देवताओं की नगरी है उत्तराखंड। और मेरे दोस्तों ये बांध, जब देवता आए हैं तो देवी भी आएंगी। और देवी दोस्तों कौन सी है? चलो लेते हैं दोस्तों किसको? काली मैया को लेते हैं। तो काली नदी हो गई काली मैया दोस्तों। इसके साथ में चलो शारदा मैया को लेते हैं, शारदा नदी हो गई। चलो दोस्तों महाकाली को भी ले लेते हैं। किसको? महाकाली को। तीनों एक ही नदी है, काली शारदा महाकाली। इस पर स्थित है पंचेश्वर बांध। कौन से राज्य में? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रा नहर परियोजना किन दो सागरीय क्षेत्र को जोड़ेगी? याद करो दोस्तों, थाईलैंड में बन रही है क्या? क्रा नहर परियोजना। बाईपास, किसका बाईपास है ये? मलक्का जल संधि का बाईपास है भाई साहब। इसको चीन ने कहा हम बना लेंगे, थाईलैंड ने कहा ना तुम उंगली पकड़ोगे, हम तुम्हें उंगली पकड़ाएंगे, तुम पूरा हाथ पकड़ लोगे, तुम ड्रैगन हो, क्या हो? धोखेबाज हो, तुमसे नहीं बनवाएंगे। तो भारत ने कहा हम बना सकते हैं। क्या? हम बना सकते हैं। थाईलैंड ने कहा विचार करने दो, क्या? सोचने दो। तो मेरे दोस्तों याद करो, मैंने आपसे कहा था जो इंडिया है, इस इंडिया की अगर मैं बात करूं, इस इंडिया के पास में यहां पर बांग्लादेश है और इसके आगे दोस्तों यह है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। और म्यांमार में मेरे दोस्तों यहां पर क्या है? ये मलेशिया वाला इलाका हो गया। और मलेशिया के बाद में ये जो इलाका है वो है थाईलैंड का। किसका है? थाईलैंड का। और यहां पर दोस्तों सुमात्रा है। और मेरे लाडलो मैंने आपसे कहा था ये मलक्का जल संधि है, इसको बाईपास करने के लिए क्या बनाया है? क्रा नहर बनाई जाएगी। और दोस्तों ये अंडमान सागर है और ये है थाईलैंड की खाड़ी। किसकी? थाईलैंड की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही आंसर हो गया। जिन रसगुल्लों ने मेरे साथ 6 दिन दोस्तों जम के पढ़ाई की है ना, वो तो तुरंत लिख दिया उन्होंने ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। और आराम से बैठ गए, सर आगे बढ़ो, हम तो नवाब है। क्या? हम तो नवाब है। अरे मेरे रसगुल्लो, हम नवाब अपनी मेहनत से बने, क्या? अपने हौसले से बने, किस्मत के भरोसे नहीं बैठे थे। अब देखिए हाल ही में चर्चा मेरा विषैला पदार्थ रिसिन किस प्राकृतिक उत्पाद में मिलता है? तो दोस्तों याद करो, मैंने कहा था आपसे, हाँ अरंडी मेरे दोस्तों, कस्टर जिसे कहते हैं, अरंडी का जो बीज होता है उससे बनता है क्या? ये रिसिन पदार्थ। और ये दोस्तों लिफाफे में लगाकर किसको भेजा था? ये भेजा था ट्रंप चच्चा को, अमेरिका के राष्ट्रपति को। लेकिन उन तक पहुंचा नहीं दोस्तों, चर्चा में आ गया कौन सा? रिसिन पदार्थ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष वर्ग के सिंगल्स का खिताब जीत लिया? तो याद करो मेरे दोस्तों, नोवाक जोकोविक नंबर 1 खिलाड़ी हैं सर्बिया के। कहां के? सर्बिया के। राफेल नडाल कहां के दोस्तों? ये स्पेन के हैं। किसको हराया? डिएगो को हराया दोस्तों। किसको हराया? डिएगो को हराया। और याद करो मैंने कहा था इटालियन ओपन ये जीतने वाले दोस्तों, इसके बाद नोवाक जोकोविक मास्टर्स ओपन जीतने वाले सबसे पहले नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। ये हिमालय की किस चोटी को 10 बार फतेह कर चुके हैं? कर हर मैदान फतेह। क्या? कर हर मैदान फतेह रे बीरा। तो मेरे दोस्तों एवरेस्ट को, किसको कर चुके हैं? एवरेस्ट को कर चुके हैं। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार फतेह करने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है? वो अंगरीता शेरपा के नाम है। मेरे रसगुल्लो जो आप कमेंट कर रहे हो ना, मेरा नाम लो, चिंता मत करो, तुम्हारे कमेंट लेकर आया हूं। क्या? तुम्हारे कमेंट लेकर आया हूं जो तुम्हारे सीधा दिल को छू जाएंगे। क्या? सीधा दिल को छुएंगे। और दोस्तों संडे है तो दिल से दिल की बात तो करेंगे, क्या? लेकिन क्लास के अंत में करेंगे। पहले दोस्तों पोस्टमार्टम करते हैं सवालों का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हाथी की हुई मौत का कारण वैज्ञानिकों ने साइनोबैक्टीरिया बताया था? आपको याद होगा मेरे दोस्तों, मैंने वो आपको मार्मिक दृश्य
दिखाया था, जहां एक हाथी मृत अवस्था में दोस्तों था। और मैंने आपको बताया था वो स्थान था बोत्सवाना। कौन सा स्थान था? ये उड़ता हुआ पक्षी है मेरे दोस्तों, और इस उड़ते हुए पक्षी में ही क्या है? उड़ते हुए पक्षी में ही एक देश है जिसका नाम है दोस्तों बोत्सवाना। और ये भी कहा था यहाँ कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ बुशमैन प्रजाति मिलती है मेरे दोस्तों। यहीं पर क्या हुआ? साइनोबैक्टीरिया पानी के अंदर था, तापमान बढ़ने से विषैला हो गया दोस्तों ये साइनोबैक्टीरिया। और किसके निधन हो गया? 350 से अधिक दोस्तों हाथियों की डेथ हो गई। कहां पर हुई है? बोत्सवाना के अंदर। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना, मैंने कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना। एक्चुअली में ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? स्कीम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी का नाम है। और दोस्तों कब स्टार्ट होती है? 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है। 2 वर्ष पूरे हो गए और पहली बच्ची जिसने अपना करिश्मा दिखाया था उसका नाम था करिश्मा। क्या? करिश्मा। पहली आयुष्मान बेबी थी करिश्मा, हरियाणा की। कहां की थी? दूधखाट की नगरी की। हाल ही में भारत में स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। यह ड्रोन विकसित किया गया। मैंने आपसे यह भी कहा था दोस्तों, जो अभ्यास था ये क्या था? ये अभ्यास मेरे दोस्तों एक तरह से क्या है? टारगेट है किसका? मिसाइल का। किसका? मिसाइल का। हम कोई मिसाइल बनाएंगे, उसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्तों ऐसा थोड़ी होगा कि अपना जो लल्ला है पाकिस्तान उस पर छोड़ दो मिसाइल। अगर पाकिस्तान को उड़ाया मतलब मिसाइल सफल है, नहीं उड़ाया मतलब असफल है। ऐसा नहीं होता रसगुल्लो। पहले उस मिसाइल को टेस्ट करते हैं। क्या? टेस्ट करते हैं। और दोस्तों वो मिसाइल टेस्ट करने के लिए एक टारगेट चाहिए जिसको वो मिसाइल उड़ा सके। वो टारगेट है अभ्यास। किसने बनाया है? आन बान शान DRDO। किसने? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958। सतीश रेड्डी दिल्ली के अंदर मुख्यालय है। और दोस्तों बलश्चम मूलम, दोस्तों क्या? बलश्चम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। हाल ही में किस देश की विधायिका ने चीन के सिनजियांग क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं के आयात पर पाबंदी लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? क्लास के 2 टॉपर मेरे दोस्तों, दोनों टॉपर आपस में क्या करेंगे? आपस में दोस्तों उनमें क्या होगी? आपस में क्या होगी? जलन होगी। क्या होगी? ईर्ष्या होगी। 2 टॉपर होंगे तो दोनों में क्या होगी? जलन होगी दोस्तों। एक क्या होगा? एक करेगा कोशिश कि दूसरे वाले को नीचे खींच सके। क्या? नीचे खींच सके। वही दोस्तों क्या हो रहा है। लेकिन जो चीन है वो आप जानते हो दोस्तों धोखेबाज है। क्या? मानवाधिकारों की बात आप कहां कर रहे हो? जहां पर दोस्तों केवल एक ही पार्टी है वही चुनाव लड़ेगी। अब बताओ पार्टी ही एक हो, चुनाव कौन जीतेगी? दोस्तों वही पार्टी जीतेगी। कहां वोट दे? गड्ढे में ही देनी पड़ती है। तो दोस्तों चीन जो है, एक्चुअली में इस चीन में क्या है? इस चीन के अंदर मेरे दोस्तों जो ये चीन है ना, इस चीन में एक प्रांत है यहां पर, उसका नाम है सिनजियांग प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिनजियांग। यहां पर एक समुदाय है जिसका नाम है उइगर समुदाय। और दोस्तों ये जो समुदाय है ये एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह है यहां पर, मतलब इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। इसे अपने घर में अरेस्ट कर जाता है, होम अरेस्ट, नजर बंद रखते हैं दोस्तों इसको। इसी कारण से यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। अमेरिका ने कहा यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, हम यहां से क्या नहीं करेंगे? हम यहां से कोई भी सामान नहीं मंगवाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जॉन टर्नर का निधन हो गया और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दूसरा सबसे कम कार्यकाल किसका था? जॉन टर्नर का था। कनाडा में 2 बातें जो याद रखनी है, सबसे लंबी तटीय सीमा कनाडा की है, और दूसरा मेरे दोस्तों विनिपेग, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, वो भी कनाडा के अंदर है। और पता है आपको कनाडा की जो दूसरी भाषा है दोस्तों वो कौन सी है? वो अपनी है मेरे दोस्तों। कौन सी है? अपने जो पंजाबी भाई हैं वो अधिकतर कहां पर है दोस्तों? वो कनाडा के अंदर है। कहां पर? कनाडा के अंदर है। अपने जो पंजाबी भाई है ना, जो सिख भाई है दोस्तों,
अधिकतर कहां पर है, कनाडा पे राज कर रखा है, अपना दबदबा है मेरे दोस्तों, कहां पर, कनाडा पर अपना दबदबा है। और भारतीय तो मेरे दोस्तों आपको पता है जहां जाएंगे एक मुश्त ही जाएंगे, क्या एक मुश्त जाएंगे। हम चलेंगे दोस्तों कहां पर, पाकिस्तान को धुआं धुआं करने चलेंगे। और चिंता मत करो दोस्तों, पूरी फूल पत्ती वाले परिवार को लेकर चलूंगा। और दोस्तों अपना राफेल, अपना पाफेल, अपनी AK जो भी 47 है तैयार कर लेना। और दोस्तों अपनी भड़ास निकाल लेना, क्या मैं भी निकाल लूंगा, तुम भी निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? भाई साहब इसमें मिलते हैं किसान को क्या, 6,000 रुपया, और इसमें कितना मिलेगा, 4,000 रुपया, टोटल बन गया 10,000 रुपया। तो एक साल में मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा दोस्तों 10,000 रुपया। मामा की नगरी मध्य प्रदेश। यामीन हजारी का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? राणा सफवी को सम्मानित किया गया है। ये असम की थी। और दोस्तों ये जो यामीन हजारी का है, ये पूर्वोत्तर भारत से केंद्रीय पुलिस सेवा में जाने वाली पहली महिला थी। तो राणा सफवी को दिया गया है। सिंकुल्ला सुरंग सुर्खियों में है। इस सुरंग के संदर्भ में सत्य कथन है, ये वही सुरंग है दोस्तों जहां मैं आपको लेकर घुस गया था और इंटरनेट गयो, क्या इंटरनेट गयो मेरे दोस्तों, आप पीछे रह गए, मैं सुरंग के बाहर निकल गया। और जो शोले वाला सीन था ना कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, कोई पीछे था ही नहीं, ऐसा ही दोस्तों मेरे संग हुआ। फिर मैं वापस आपको लेने आया था। वही दोस्तों सुरंग है, कौन सी, सिंकुल्ला सुरंग। और याद करो दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होगा तो कहां जाओगे, घूमने मनाली जाओगे। कहां पर, मनाली। अब आपका मन करेगा मनाली से कहां जाओगे, लेह जाओगे। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप सर्दियों में चले गए तो ये तो रास्ता बंद मिलेगा आपको, तो आप लेह नहीं जा पाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, यहां पर हमने एक सुरंग बनाई है जिसका नाम है रोहतांग सुरंग। क्या नाम है, रोहतांग सुरंग। और दोस्तों जिसका नया नाम अटल सुरंग है। यहां पर एक स्थान बनाया हमने जिसका नाम है वारचा। क्या नाम है दोस्तों, दारचा। तो ये दारचा स्थान बनाया। इस दारचा स्थान से हमने एक रोड बनाई दोस्तों पदम तक, और इस पदम से हमने एक रोड बना दी नींबू तक। और इस नींबू से आप लेह घूम आना, और नींबू से ही मेरे दोस्तों कारगिल घूम आना। और हां ये कारगिल वही स्थान है जहां दोस्तों हमने दौड़ा दौड़ा कर मारा था, किसको, नल्ले को दौड़ा दौड़ा करके मारा था। यही वो कारगिल है। अब सुनना, इस दोस्तों दारचा पदम रोड पर हमने एक सुरंग बनाई है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सिंकुल्ला सुरंग। कितने किलोमीटर की है, 13.5 किलोमीटर की है। कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों, लगभग 16,703 फीट की ऊंचाई पर है। अब देख लो मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट, सुरंग की लंबाई 35 नहीं है। यह सुरंग लद्दाख को लाहौल स्पीति, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो इलाका है वो लाहौल स्पीति है और ये वाला इलाका लद्दाख का है, तो लद्दाख को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। निर्माण के बाद हाई अल्टीट्यूड पर बनी दूसरी नहीं दोस्तों, ये सबसे ऊंची सुरंग होगी जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे लंबी सुरंग जो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है वो यही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। सुरंग में से दोस्तों सब सही सलामत बाहर निकल आए हो या नहीं निकल आए हो? आज तो इंटरनेट दोस्तों धोखा नहीं देगा, क्या धोखा नहीं देगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क के निर्माण को मंजूरी दी? मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बना है, केरल के अंदर बन रहा है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महिला राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी? दोस्तों शिवांगी सिंह। कौन थी, शिवांगी सिंह। राफेल दोस्तों क्या, हौसलों की उड़ान राफेल। और राफेल किससे आया था, फ्रांस से आया था। दसॉल्ट कंपनी ने बनाया था। और 5 राफेल दोस्तों दुल्हन की तरह सुखोई विमान उनको लेकर आए थे। कहां उतरा था, अंबाला के अंदर हरियाणा में उतरा था। और वहां से 10 सितंबर 2020 को दोस्तों भारत की जो वायुसेना है, जिसका स्लोगन क्या है, जिसका ध्येय वाक्य क्या है, नव स्पर्शम दीप्तम। दोस्तों क्या, हां आसमान से कह दो अपनी
अपनी ऊंचाई थोड़ा ऊपर कर ले। क्या? अपनी ऊंचाई ऊपर कर ले। ये भारत की वायुसेना है, तो दोस्तों उसमें शामिल हो गया। और उसको उड़ाने वाली पहली महिला शेरनी कौन बनी है? वो बनी है बाबा विश्वनाथ की नगरी दोस्तों बनारस की शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। बोलो बाके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। ये किस लोकसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? बेलगाम कर्नाटक से। और दोस्तों ये केंद्रीय राज्य रेल मंत्री थे। क्या थे? हाँ दोस्तों ये राज्य रेल मंत्री थे। इनके ऊपर जो थे दोस्तों वो कौन थे? पीयूष गोयल हैं, जो कि कैबिनेट में क्या है? आपके रेल मिनिस्टर हैं। निम्न में से कौन सा देश G4 समूह का हिस्सा नहीं है? यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की स्थिति में सुधार की मांग करता है। तो दोस्तों मोदी जी ने, आपको पता है, यूएन के अंदर अभी स्पीच दिया था ऑनलाइन मेरे लाडलो, और उस स्पीच में जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, यही बात कही थी कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत सबसे अधिक अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन को जीवित होना है। वर्तमान में सबसे अधिक अप्रासंगिक कोई संस्था है ना दोस्तों, वो है यूनाइटेड नेशन। क्या मतलब? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, शांति स्थापित करने में वही शामिल नहीं है। और चाइना मेरे दोस्तों जो लोकतंत्र नहीं है, जहां पर कोई मानवाधिकार नहीं है, वो शांति स्थापित करने में वीटो पावर में। कौन सा? वीटो पावर में। भाई साहब जुल्म ढा रखा है किसने? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो ध्यान रखना G4 में कौन कौन थे? ब्राजील था अपना दोस्तों, जापान था, जर्मनी था और इंडिया था। इनके जो पड़ोसी होंगे वो तो दोस्तों ये चाहेंगे ना कि ये आगे ना बढ़ पाए, उनकी खुद की तो औकात नहीं है, इनको भी नहीं शामिल होने देंगे। जैसे इंडिया के पास में पाकिस्तान है दोस्तों, जापान के पास में साउथ कोरिया है, स्पेन इटली किसके पास में? जर्मनी के पास में, ब्राजील के पास में अर्जेंटीना है। वो क्लब क्या था? कॉफी क्लब था दोस्तों। क्या? पड़ोसियों का क्लब, उसी का मेंबर है दक्षिण कोरिया। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने टुंजा इको जनरेशन कार्यक्रम के तहत किसे अपना क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? वो है दोस्तों खुशी चिंदालिया। सूरत की 17 वर्ष की शेरनी है, ग्रीन एम्बेसडर बनाई गई है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जाने माने पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। कितनी बार इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है? 6 बार। एक बार में पसीना आता है, इनको 6 बार मिला है। कितनी बार? 6 बार। और दोस्तों याद है आपको कबूतर वाली फिल्म? कौन सी फिल्म थी? मैंने प्यार किया। उसमें जो सलमान खान की जो आवाज थी वो थे एसपी बाला सुब्रमण्यम। इनका निधन कोविड-19 से हो गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा बनाए गए हैं, 3 वर्ष के लिए बनाए गए हैं। और दोस्तों 2019 में इस आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 जारी की है। इस सूचकांक के अनुसार सर्वोच्च भारतीय स्मार्ट सिटी है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, घर पर रिपोर्ट बनाई, अपने घर को ही टॉप पर दिखाया। सिंगापुर नंबर 1 पर है, वही की रिपोर्ट है। सिंगापुर क्या है? नंबर 1 पर। भारत के जो इस दोस्तों शहर है उनको कहा गया है कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब है। दोस्तों हैदराबाद जो है वो भारत में टॉप स्थान पर है। ये क्रम ही है, पहले नंबर पर भारत में हैदराबाद है, दूसरे पर नई दिल्ली है, तीसरे पर मुंबई है और चौथे पर क्या है? चौथे पर बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, किसका दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? डीन जोन्स ने। और वो आपको वो लाइन याद होगी, मैंने आपसे कहा था ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जब 1987 में जीती थी ना वर्ल्ड कप, उस समय फाइनल में 33 रन की दोस्तों अहम पारी खेली थी। किसने? डीन जोन्स ने। अभी ये आईपीएल के अंदर कमेंटेटर भी थे। हाल ही में किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्टार लगा लो मेरे दोस्तों, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। किसको मिला है? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। नाम याद
करना ही क्या है दोस्तों, एक सबसे बड़ी सफलता है। क्या सबसे बड़ी सफलता है? अक्कीतम, अच्युतम, नम्यूदरी, तीन नाम नहीं है, एक ही व्यक्ति है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्टार्ट होता है, 1965 में पहला मिला किसको? जीएस कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। और याद करो दोस्तों, 11 लाख रुपए मिलेगा। कितना? 11 लाख रुपए। और सरस्वती मां की प्रतिमा मिलेगी, जिससे मैंने आपको दोस्तों क्या आशीर्वाद दिलवाया था। याद कीजिए, दिलवाया था ना। खुद के ऊपर गर्व करो मेरे दोस्तों। आप एक ऐसे परिवार के सदस्य हो जो केवल दिल से संचालित होता है। कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों यहां पर किसी और चीज का। एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। आप दोस्तों ये महसूस कर सको कि आप अपने मां बाप का सपना पूरा कर सकते हो। मैं हर बार दोस्तों जो मोटिवेशन देता हूं ना आपको, वो केवल अपने इस तर्क पे देता हूं आपको कि तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मातू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। और दोस्तों शुद्ध रूप से कह रहा हूं आपसे, मेरा उद्देश्य केवल और केवल क्या है? आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। मेरे परिवार को दोस्तों आगे बढ़ाना है। क्या? आगे बढ़ाना है। और मैं ये करके रहूंगा। क्या दोस्तों? आप सभी सुन लो कान खोल करके। और हाँ, YouTube पर जो भी सुनना चाहे मेरी बात को वो सुन ले दोस्तों। मेहनत के बलबूते पर यहां पर खड़ा हूं। क्या? मेहनत के बलबूते पर खड़ा हूं और इसके बलबूते आगे भी बढ़ूंगा। और हाँ, जमकर मेहनत करूंगा। क्या? जमकर मेहनत करूंगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे, मैंने सोचा आपको एक जगह मिल जाएंगे। कल से मैं दोस्तों अपनी जो क्लास होगी ना, उसमें इन सभी को शामिल कर लूंगा। क्या? जिसे 7 दिन रिवाइज कराऊंगा ना, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। देखो 5 सितंबर दोस्तों हमने कौन सा दिवस बनाया था? टीचर्स डे बनाया था। कौन सा दोस्तों? टीचर्स डे बनाया था ना, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 8 सितंबर को हमने बनाया साक्षरता, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को दोस्तों सुसाइड प्रिवेंशन दिवस। कुछ याद है आपको? जो सुसाइड है दोस्तों, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब उसको रोकथाम के लिए दिवस बनाया गया था। 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस बनाया। 10 जनवरी को दोस्तों कौन सा बनता है? विश्व हिंदी दिवस बनता है। 15 सितंबर को जुगाड़ दिवस होता है, इंजीनियर्स डे। कौन सा? विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस था दोस्तों, इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को ही बनता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दिवस है दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में आप हैं। और दोस्तों अपना ट्रंप चच्चा क्या है? सबसे पुराना लोकतंत्र। क्या? अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। इसके बाद देखिएगा 16 सितंबर दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे। सभी डे बड़े इंपॉर्टेंट है ना, सारे नहीं लेकर आया, जो लेकर आया हूं सीधा पेपर में छपने से लायक है। 16 सितंबर को बनाते हैं ओजोन दिवस। कौन सा? ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसी दिन, इसलिए बनाते हैं। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। याद करो, शांति मेरे दोस्तों। 21 देखो ये लिखा हुआ और देखो यही लिखा हुआ 21 सितंबर। 22 सितंबर को दोस्तों याद करो गैंडा दिवस था। कौन सा? गैंडा दिवस था। 5 तरह के गैंडे हैं दोस्तों, एक सफेद है, एक काला है, एक सुमात्रा है, एक जावा है और एक मेरे दोस्तों एक सींग वाला गैंडा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि होटल के अंदर दोस्तों वो सुनाते हैं ना आपको, सब्जी कौन कौन सी बनाई है, ये वाली वो वाली। ऐसे ही दोस्तों क्या है, आपके उंगलियों पर नाचेगी करंट अफेयर। 23 सितंबर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। मैंने आपसे कहा था दोस्तों साइन लैंग्वेज इट्स ओके, मतलब कि जो सांकेतिक जो भाषा है, इस पर दोस्तों सभी का अधिकार है। शरीर के हाव भाव से चलने वाली भाषा, बिना बोले दोस्तों आपको बात समझ में आ जाए वो वाली भाषा। 25 सितंबर को बनाते हैं अंत्योदय दिवस। कौन सा? अंत्योदय दिवस। और जन्मदिन किसका है दोस्तों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। अगला देखिए, आज सुबह 10 बजे तैयार हो जाना मेरे अर्जुनों। क्या? अर्जुन मेरे तैयार रहना सुबह 10 बजे। ये दोस्तों ताबूत में अंतिम कील है। क्या? ये जो टेस्ट में दे रहा हूं ना आपको, समझ लो ये ताबूत में अंतिम कील के समान है। 10 बजे दोस्तों टेस्ट होगा आपका, टेलीग्राम चैनल पर होगा। कहां पर होगा? टेलीग्राम चैनल। मेरे दोस्तों आप इसको सर्च मारोगे ना, आपको आराम से मिल जाएगा, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का टेलीग्राम चैनल। मैं उसका लिंक इस क्लास के कमेंट्स बॉक्स में डलवा दूंगा, आप
वहां से क्लिक कर लेना। जिसका भी दोस्तों बन पड़े, क्या जिसका भी बन पड़े उसको टेस्ट देना है, क्या टेस्ट देना है मेरे दोस्तों। चेक करना कितना आपको आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल आप गलत करोगे। कईयों के तो दोस्तों जो नए शामिल हुए ना मेरे साथ में, वो जल्दबाजी करेंगे, 5-7 सवाल गलत कर देंगे 10 सवाल में से। लेकिन अगर आपका एक सवाल भी सही होता है ना, मतलब आप औरों से, हजारों से आगे निकलने वाले हो। हर सवाल दोस्तों क्या होगा, धुआं धुआं वाला होगा। तो आज 10 बजे टेस्ट दीजिएगा, 10 बजे ही आएगा टेलीग्राम चैनल पर। 28 सितंबर कल वाले दिन दोस्तों, ये जो नई जंग में पुस्तकें आपको याद हो चुकी होंगी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनकी दोस्तों स्लाइड बनवा ली गई है। क्या स्लाइड बनवा ली है इनकी, एक राज्यपाल की और एक मुख्यमंत्री की। वो आपको डेली दिखाऊंगा, जिससे आपको 5-5, 10-10 क्या होंगे, याद हो जाएंगे। अगले सप्ताह में राज्यपाल मुख्यमंत्री आपकी उंगलियों पर नाचेंगे, उनके केवल नाम, क्या उनके केवल नाम। अब दोस्तों आइए आप सभी किसकी तरफ, मोटिवेशनल कोट। एक ये नई चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं जो मोटिवेशनल कोट पढ़ता हूं मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर, जो आप सभी का खून को उबालती है, मैं चाहता हूं आप कमेंट्स बॉक्स में मोटिवेशनल कोट लिखना। मैं दोस्तों उसमें से किसी एक मोटिवेशनल कोट को डेली अगली क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगा और उसी को दोस्तों आपके खून में घोल दूंगा। क्या तो मोटिवेशनल कोट कल से आपके द्वारा जो दिया जाएगा वही यहां पर लिया जाएगा। तभी तो ये परिवार दोस्तों अपना परिवार बनेगा। आप मोटिवेशनल कोट बताना, मैं उसको दोस्तों आपके सामने शेर की तरह यहां पर सुनाऊंगा। क्या शेर की तरह सुनाऊंगा। तो कल से आपको मोटिवेशनल कोट देना है कमेंट्स बॉक्स में। इस क्लास के कमेंट्स बॉक्स में जो मोटिवेशनल कोट आएंगे उसमें से किसी एक को, जो सबसे बेहतरीन होगा दोस्तों, उसको मैं निकाल लूंगा। सभी के बेहतरीन होंगे, लेकिन मुझे एक लाना होगा ना, तो मैं एक लेकर आऊंगा यहां पर और उसे मेरे दोस्तों आप सभी को सुनाऊंगा। तो ध्यान रखना, आज से दोस्तों मोटिवेशनल कोट की जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर है। अब देखो दोस्तों कुछ कमेंट्स आए, वैसे मैं ये नहीं ला रहा था लेकिन लाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या आपके बीच में इस कमेंट्स को, फूल पत्ती वाली क्लास की कितनी अहमियत है मेरे लिए दोस्तों, मेरे कितने करीब है ये क्लास, आप समझ जाइए कि ये जो कमेंट्स है ना वो मेहनत से लिए गए। क्या मेहनत से लिए गए मेरे दोस्तों, ये मेरा परिवार अच्छे से जानता है। क्या बहुत अच्छे से जानता है। सुनिएगा, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां पर है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। क्या खुद से वादा किया है। देखिए दोस्तों सरिता जी कह रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि आज जो हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर, वह कल तुमसे मिलने के लिए सपना देखें। सुन लो सभी, जो आज हंस रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर दोस्तों, वो कल तुमसे मिलने के लिए क्या करेंगे, सपना देखेंगे। ऐसी मेहनत करना। फिर देखिए रश्मि जी ने भी कहा है दोस्तों, शाम वाली क्लास शानदार जानदार है, उसे जारी रखिएगा। बिल्कुल जारी रखेंगे मेरे दोस्तों। अर्चना शर्मा ने कहा है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल नया सीखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। रीति जी यादव का कमेंट है, सर एक सवाल है, शशि थरूर को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भाई साहब कोई से नंबर का नहीं मिला, मेरी शेर ने कोई से नंबर का नहीं मिला। शशि थरूर को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए, एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ किसको मिला है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। रामेश्वर जी भी कह रहे हैं दोस्तों, हाँ गौरव बाबा भूरियो पेट्रोल पंप के जनक, फूल पत्ती के ब्रांड एम्बेसडर, रसगुल्लों के लाडले, और हम नागिन डांस करें, ये बाबा तो बेजान दारूवाल से बेहतर भविष्यवाणी करते हैं। ममता जी ने लिखा है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे ये पेपर में छपेगा। ये तो मेरी लाइन कॉपी मार दी। मतलब दोस्तों जो मैं बोलता हूं ना कि मैं फिर कह रहा हूं, लगा लो स्टार मेरे रसगुल्लों, पेपर में छपेगा भाई साहब ये सवाल, वही लाइन उन्हें कॉपी मार दी है। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच।
राम सैनी लालसोट कह रहे हैं हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। क्या? एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, एमबी यादव जी लिख रहे हैं जिए तो जिए कैसे बिन आपके। दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मेरे दोस्त इस परिवार के अंदर कोई हो सकता है जिसके लिए लिखा गया हो, एक ये मेरे लिए लिखा गया हो। अगर मेरे लिए लिखा गया हो ना तो भाई साहब चिंता मत करो, मैं यहीं पर अपने परिवार में हूं। क्या आप भी यहीं पर हो? और किसी और के लिए लिखा गया हो तो वो सुन ले दोस्तों, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये एमबी यादव जी ने लिखा है। अगला देखिए रसगुल्लो, देखिए मैंने एक साथ स्क्रीनशॉट लिए इसलिए सभी कमेंट इसमें आ गए। मदन सिंह जी कह रहे हैं दोस्तों, हाँ यकीन कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी के लिए इतना कर सकता है। मैंने ये उत्कर्ष में पढ़ने के बाद यकीन किया, उदाहरण कल के छूटे हुए प्रश्न को वापस समझाया। दोस्तों ये विद्यार्थी के लिए नहीं, ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। क्या? फिर सुन लो, ये परिवार के लिए कर रहा हूं, ये फूल पत्ती वाला मेरा परिवार है। क्या दोस्तों, जब दिन की शुरुआत आपके साथ करता हूं, सोचकर देखिए मेरा दिन आप पर निर्भर है, आपका दिन मुझ पर निर्भर है, कितनी बेहतर शुरुआत होगी। तो मेरे दोस्तों पूरा परिवार जो है ये एक साथ मिलकर के एवरेस्ट को फतेह करेगा। किसको? एवरेस्ट को फतेह करेगा। दीपेंद्र जी लिख रहे हैं सर हम एवरेस्ट पर बैठे हैं। सर जी मैं तो छोड़ के ही नहीं आया था आपको, मैं तो आपको दोस्तों कहां छोड़ के आया था? कल श्रीलंका छोड़ के आया था। आप एवरेस्ट पर क्या कर रहे हो? वापस आ जाओ। इनोसेंट टावर भाई साहब इन्होंने कमेंट करा, सोचिए सोच रहा हूं पम्बन ब्रिज पर पकोड़े की दुकान खोलूं और आपसे उद्घाटन कराऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां कमाई तो बहुत अच्छी होगी। भाई साहब पकोड़े की दुकान तो खोल लो, आप मान ली खोल लोगे पकोड़ों की दुकान और उद्घाटन मैं करने आ जाऊंगा, पर तुमको वापस कौन लाएगा दोस्तों? फूल पत्ती वाला नहीं आने वाला पम्बन ब्रिज पे भाई साहब, वहां पर पानी पानी है 2 किलोमीटर तक। हाँ हम नहीं आएंगे दोस्तों, लिख लेना, ठीक है। अभय जी ने लिखा है ओजोन दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। सर जब से आपसे जुड़ा हूं एक नई उमंग से जुड़ गई है। ये उमंग जो है ना दोस्तों, यही उमंग पेपर को नस्ते नाबूद करेगी। देखिए प्रदीप जी ने लिखा है मेरे दोस्तों, आपका जवाब नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद में सर मुझे किसी और किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूं दोस्तों, फालतू के बहकावे में मत आना, कोई किताब की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आप उत्कर्ष के साथ में पढ़िए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये मेहनत के बलबूते पर आपसे कह रहा हूं। बेरोजगार भूपेन ठाकुर जी ने लिखा है, ना थके हैं पाम कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफर जारी है। क्या बात है, सफर का आनंद लो मेरे दोस्तों। रवि दांगी, भाई लोगों सिगरिया पर भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। ये दोस्तों बहुत बढ़िया कमेंट है ना। ऐसे 50 कमेंट है किसमें, कमेंट बॉक्स में, कि सर आप छोड़ के तो आते हो सिगरिया पर, लेकिन लेने कौन आएगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भाई साहब श्रीलंका भी क्या है, अपना ही है। जय श्री राम बोलो और दोस्तों आनंद वाटिका में कूद जाओ। क्या? आनंद वाटिका में कूद जाओ। अगला देखो अर्चना शर्मा दोस्तों, फिर कमेंट आ गया उनका। अनुराग जी का देखिए, भोकाल प्रश्न जरूर लेकर आए हमारे बीच में, सफलता का इतिहास जरूर रचेगा। सर भोकाल जरूर लेकर आएंगे, चिंता मत करो। भोकाल मचाने के लिए तो यूट्यूब पर आए हैं। सर डोज बहुत अच्छा रहा, इसे जारी रखना। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बीमारी का डोज हो ना, करंट अफेयर्स बीमारी का। ये लीजिए डोज सुबह 5:30 बजे। भोकाल प्रश्न स्टैटिक जीके में आराम दिलाएगा, डेली सुबह शाम लीजिए। ऐसा लग रहा है दोस्तों ये क्लास नहीं है, ये क्या हो चुकी है, डॉक्टर भी यहीं बैठे हैं, पोस्टमार्टम करने वाले दोस्तों, डोज देने वाले भी यहीं बैठे हैं, मिठाई की दुकान भी यही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों बाजार लग गया है। क्या? बाजार। अगला देखिए सोनिया जी ने कमेंट किया है कि फूल पत्ती वाली क्लास से हमारी दिन की शुरुआत होती है, अच्छी बात है। जितेंद्र कुमार जी कह रही हैं ऐतिहासिक क्लास सर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से है, कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। जितेंद्र जी आज आपकी फोटो लगवा दी। क्या? आपकी फोटो लगवा दी। मोनू व्यास जी ने भी सर कमेंट किया है कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। क्या? धुआं धुआं करने वाला भोकाल प्रश्न, इसे जारी रखना। बिल्कुल जारी रखेंगे। किरण रावत जी ने किया दोस्तों, भोकाल प्रश्नों की श्रृंखला को ऐसे ही जारी रखो सर, हमें आसानी होगी पेपर को धुआं धुआं करने में।
पेपर बनाने वाले तो सोच रहा होगा कि ये फूल पत्ती वाला अब सबको सिलेक्शन दिलाकर रहेगा। पेपर वालों ने सोचा होगा डोज दूंगा, पर हमने डोज भी स्टार्ट कर दिया। फिर सोचा होगा कि इन सबको भोकाल प्रश्न दूंगा, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। आपको पता है सबसे ज्यादा हंसी मुझे तब आई जब मेरे सपनों में पेपर बनाने वाला अपना सिर पकड़ के भूरियों जैसा चेहरा बनाया हुआ था। क्या दोस्तों, मतलब सारा ज्ञान पेल दिया किसमें दोस्तों, किरण जी ने अपना। लेकिन एक शब्द हर जगह गलत है और वो है पेपर। क्या दोस्तों, पढ़ लेना कमेंट में, पेपर शब्द हर जगह क्या है, गलत लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमेंट है। हाँ भाई, महिपाल बेरा बड़ा परेशान हो रहा है दोस्तों। भाई साहब भर भर के एक क्लास के नीचे 15 बार कमेंट करता है। कौन? महिपाल बेरा। और कह दिया इसने जब तक राजौरी टीम जवाब नहीं देखी ना तब तक मैं कमेंट करता रहूंगा। यही तो दोस्तों क्या है, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और राजौरी टीम भी दोस्तों ऐसी हो चुकी है, मतलब बताया नहीं मुझे एक बार भी ये कमेंट आया है। आज मैंने देख लिया इसलिए मैं लेकर आया हूं। इनकी दोस्तों रिक्वेस्ट सुनिएगा, इनकी ख्वाहिश सुनो। जनवरी से सितंबर तक मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास शुरू करो। करंट जी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्यारी राजौरी टीम और गौरव सर, जब तक राजौरी टीम रिप्लाई नहीं करेगी तब तक नहीं रुकेंगे। तो चिंता मत करो दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स जो जनवरी से सितंबर तक के बीच में, फिर कह रहा हूं जनवरी से अगस्त तक की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपको मंथली के हिसाब से भी करवा दूंगा। और पुलिस वालों, जिनका भी पुलिस का एग्जाम है, वर्दी का एग्जाम है और जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, वो तो मेरे दोस्तों तैयार रहना। तुम्हारे लिए 100 ऐसे सवाल लाऊंगा, जो सवाल होगा सीधा उसका आंसर होगा। तैयार रहना उस चीज के लिए। वो दोस्तों अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके बीच में लेकर आऊंगा। मैं वादा कर रहा हूं, आप उन 100 सवालों के लिए तैयार रहना जो दोस्तों अगस्त तक के होंगे। मैं फिर कह रहा हूं सितंबर से तो ये क्लास आपको लेनी है। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है। दिन की शुरुआत दोस्तों क्या करो, पूरी ऊर्जा के साथ करो। मैं वादा करता हूं दिन सबसे बेहतर होगा। क्या सबसे बेहतर होगा। सुनील यादव जी कह रहे हैं दोस्तों इस क्लास में बहुत मजा आता है, लीजिए मजा और आगे बढ़ते रहिए। क्या? हाँ, शाहरुख जी कह रहे हैं सर एक लाइन दिव्यांग बच्चों के लिए भी बोल दिया करो, वह भी आपकी फूल पत्ती वाली क्लास देखते हैं, उनको भी आपका हौसला अफजाई की जरूरत होती है। मेरे दोस्त सब ये बात सर तक पहुंचाएं। मुझ तक ये बात पहुंच गई है, अपने परिवार की बात है, मुझ तक नहीं पहुंचेगी तो फिर कहां जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जो भी मेरे दिव्यांग भाई बहन, जो भी मेरे शेर सैनी रसगुल्ले मुझे देख रहे हैं, एक बात याद रखना दोस्तों, भगवान ने आपको जो कुछ दिया है ना उसमें संतुष्ट हो जाओ और हाँ जमकर मेहनत करो। क्या तुम कर सकते हो मेरे दोस्तों। तुम्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें हौसला बढ़ाने की जरूरत है। और तुम्हारे हौसले इतने मजबूत हैं दोस्तों कि तुम हमारे लिए आदर्श हो। क्या हम तुम्हें देखकर क्या करते हैं दोस्तों, खुद मोटिवेट होते हैं। मैं तो हमेशा मेरे दोस्तों, जो मेरा दिव्यांग भाई होता है या बहन होती है, उसको देखकर मेरे खून में उबाल आता है कि मैं भी कर सकता हूं। क्या मैं भी कर सकता हूं। उसके चेहरे की मुस्कान देख के ऐसा लगता है दोस्तों मानो सारा संसार अपना है। क्या सारा संसार अपना है। तो मेरे लाडलों, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हमारा हौसला सबका तुम्हारे साथ है। तुम जमकर आगे बढ़ो, जमकर पढ़ो। क्या जमकर पढ़ो। अगला देखिए, अनूप चौधरी ने कहा है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। क्या बात है। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। क्या बात है चौधरी साहब, कमाल कर दिया आपने ना। फिर देखिए, कविता जी ने कहा है आप जैसा पढ़ाने वाला देखा कोई और नहीं, अंधेरे में जगाने वाला देखा कोई और नहीं। यहां पुकारते हैं सारे मित्र कहकर, रसगुल्ला कहने वाला देखा कोई और नहीं। ये रसगुल्ला कहां से निकला दोस्तों पता ही नहीं, बस फेमस हो गया। क्या फूल पत्ती रसगुल्ला दोस्तों यूट्यूब पर फेमस हो चुकी है। क्या धुआं धुआं कर रही है पूरे यूट्यूब पर। मीना शर्मा जी ने कहा जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। विष्णु जी ने भी दोस्तों कुछ मोटिवेशनल टाइप ही लिखा है। और जगदीश जी ने लिखा है सर आपकी उम्र लंबी करे भगवान से उम्मीद है। क्या बात है। मनोज मीना, तेरा सपना
क्यों पूरा नहीं होता? हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के होते हैं कर्म अच्छे, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये मेरे दोस्तों आज की क्लास थी। कुछ आपके कमेंट्स, अपने परिवार के कमेंट्स थे जो मैंने आपको दिखा दिए। जिनका भी नाम मैं नहीं ले पाता ना मेरे दोस्तों, आज वो निश्चित कमेंट करना, मैं उनका कल अलग से लिस्ट बनाकर लाऊंगा और नाम लूंगा। क्या नाम लूंगा? लेकिन दोस्तों बस आप पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, टेस्ट दे देना। और हां, मैं फिर कह रहा हूं, जिस पर भरोसा कर लिया ना एक बार, उस पर भरोसा कायम रखो। वो आपका भरोसा नहीं टूटने देगा। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाला जो कुछ पोर्शन है 25 से 30%, वो आप उत्कर्ष के भरोसे छोड़ दो। केवल एक ही काम करो कि जो भी क्लास आए दोस्तों फूल पत्ती वाली, छोड़ना मत। क्या छोड़ना मत? तुम लाइव होंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। क्या दोस्तों? मेरा हौसला बढ़ेगा। और जब जब मेरा हौसला बढ़ेगा ना, करंट अफेयर्स दोस्तों घुटनों पर आएगी। किस पर आएगी? घुटनों पर आएगी। ये वादा करता हूं आपसे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में विदा लेता हूं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। संडे के दिन भी आपने मुझे पूरा 1 घंटे सुना, इसके लिए आप सबको दोस्तों एक एक रसगुल्ला बंटवाया जाएगा। क्या बंटवाया जाएगा? सीधा लाइन लगा लेना मेरे दोस्तों, राजूरी टीम आपको रसगुल्ला दे देगी। चलिए, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना। अन्नदाताओं का दोस्तों फिर कह रहा हूं सम्मान करना। मीडिया तो करेगी नहीं, हम करेंगे मिलकर। क्या हम करेंगे मिलकर। और दोस्तों सीमा पर खड़े वीर का मान रखना, उसकी तरह अपने हौसले बुलंद रखना। क्या हौसले बुलंद रखना, सभी का सम्मान करना, संडे को रेस्ट करना दोस्तों, दिमाग को आराम देना। क्योंकि मंडे से तो सुबह 5:30 बजे घोड़े की तरह दोस्तों मैदान में उतरेगा दिमाग, और दौड़ाएंगे किसको? करंट अफेयर्स को। इसी मुस्कान के साथ में विदा लेता हूं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में सूचित कर देना। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे भोकाल प्रश्नों के साथ में। क्या भोकाल प्रश्नों के साथ में। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।